दोस्तों, वेलकम यू ऑल ऑन अमेजोन अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर में से मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अल्कोहल बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो शुरू करते हैं। हमारा लेसन स्ट्रक्चर भी यही है, सिर्फ एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन हमको पढ़ना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अगर मैं बात कर रहा हूँ एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन की, तो शुरू करते हैं। अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ एल्कीन, जो कि मैंने यहाँ एल्कीन ले ली, और उसके बाद इसका हाइड्रेशन मुझे करना है। तो मैंने हाइड्रेशन करने के लिए यहाँ पर ले लिया है क्या, H2O। इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराने की सोचते हैं। मतलब मैंने पानी लिया, उसमें एल्कीन डाल दी, कोई रिएक्शन होगी? नो रिएक्शन। कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि इसके लिए हमें एक कैटलिस्ट की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है। और अगर मैं वाटर की बात करूं, लोन पेयर कंटेनिंग ऑक्सीजन होने की वजह से ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। और न्यूक्लियोफाइल के बीच में क्या होता है, हम जानते हैं, इनके बीच में होता है रिपल्शन। तो इसका मतलब ये तो पास आना ही नहीं चाहेंगे, और जो पास नहीं आना चाह रहे हैं वो रिएक्ट कैसे करेंगे दोस्तों? तो इसका मतलब हमें कुछ और करना पड़ेगा इन दोनों को रिएक्ट कराने के लिए। इसलिए हमें यहाँ ज़रूरत पड़ती है एसिड कैटलिस्ट। तो बात करते हैं कैसे शुरू होती है कहानी। लेट्स हैव एन एग्जांपल, MECH डबल बॉन्ड CH2। हमारे पास ये हमने ले ली है प्रोपीन, और रिएक्शन जो है वो हम करा रहे हैं डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। तो डाइल्यूट H2SO4 दिया जाएगा आपको, या फिर आपको दे दिया जाएगा H+H2O, या फिर आपको दे दिया जाएगा H3O+। तीनों एक ही बात है, कहानी बिल्कुल सेम है। प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपको देखने को मिलेगा, ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। दिस वुड बी दी फाइनल प्रोडक्ट दोस्तों। अब कैसे बनता है इसके बारे में अपन को देखना पड़ेगा मैकेनिज्म। तो बात करते हैं आखिर ऐसा क्या होता है, मैकेनिज्म क्या इन्वॉल्व है इसमें। तो आगे चलते हैं और मैकेनिज्म बिल्कुल डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। MECH से कैसे बन गया MECHOH और Me, मैकेनिज्म कैसा इन्वॉल्व है, शुरू करते हैं। हमने यहाँ ले लिया है H3O+। मैंने कहा H3O+ इज एज गुड एज डाइल्यूट H2SO4। कहने का मतलब सिर्फ ये, यहाँ पर हमारे पास जो कैटलिस्ट है जिससे रिएक्शन हमने कैटलाइज किया वो है एसिड। ये है हमारे पास कैटलिस्ट, है ना, ये हमारा कैटलिस्ट है। और ये है हमारे पास कैटलिस्ट होने के साथ साथ ये हम जानते हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल भी है। और हम जानते हैं दोस्तों, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल सिस्टम में है तो वो ढूंढेगा किसको, न्यूक्लियोफाइल को। हमारे पास इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियोफाइल, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आपस में रिएक्ट कर लेते हैं। और यहाँ अगर मैं देखूँ तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे रिएक्ट करेगा, हम ये भी जानते हैं। कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास पोजीशन है, इधर पोजीशन ए पर अटैक करे या पोजीशन पर। तो हम जानते हैं ए और बी में से चूज़ करने की अगर बारी आई तो वहाँ पर अटैक होगा, जिससे कि प्रपोज्ड कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। तो यहाँ से हमारे पास दो रास्ते आ सकते हैं, इधर H+ अटैक करे पोजीशन ए पर और पोजीशन बी पर। अगर मान लो H+ इधर आता है, दैट मीन्स बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, है ना। तो हमारे पास दो तरीके के कार्बोकेटाइन बन सकते हैं। अगर H+ ए पर अटैक करता है तो हमारे पास ये कार्बोकेटाइन बनेगा, और अगर बी पर अटैक करता है तो हमारे पास कुछ ये कार्बोकेटाइन, है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारे पास इसमें अल्फा H काउंट कर लेते हैं। तो अल्फा H अगर मैं देखूं तो हमारे पास दो अल्फा H है हमारे पास। ये हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटाइन को। इसको Me या CH3 दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। और यहाँ हमारे पास 6 अल्फा H है। तो अल्फा H जिधर ज़्यादा होंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ज़्यादा होगा। तो दैट मीन्स दिस इज मोर एंड दिस इज लेस स्टेबल। तो हम जानते हैं दोस्तों कि कार्बोकेटाइन का बनना ही इस रिएक्शन का कौन सा प्रोसेस है दोस्तों, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। RDS आ गया हमारे पास। और RDS कैसा होता है, हम जानते हैं कि RDS का मतलब होता है कौन सा स्टेप, स्लोवेस्ट स्टेप। अब दूसरा बात,
ये हमारे पास अब कार्बोकेटायन प्रोड्यूस हो गया, इट इटसेल्फ एक्ट एज व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल, और ये मोर स्टेबल है, तो इसका मतलब यही बनने वाला है। ये नहीं बनेगा, हम नहीं बनाएंगे इसे, या बहुत कम बनेगा जिसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये बन गया हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। अब हमारे पास रूल आता है वाटर का। ना वाटर कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल हियर। दुनिया में सारी रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच की है, तो अब न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन अटैक कर सकता है और हमारे पास यहाँ बन सकता है MEH OH2 प्लस एंड अगेन Me। फाइनली अब आपको पता है कि हमें क्या करना है। अगर मुझे प्रोडक्ट बनाना है तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमें क्या देंगे, ये प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन जो है वो अपना एक H प्लस लेफ्ट कर देती है, और इस तरीके से हमारे पास हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है ना। हाँ, H प्लस क्यों रिमूव हुआ, कि अगर अगर मैं इसमें और डिटेल में जाऊं तो ऐसा तब होता है जब pH ऑफ द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन pKa ऑफ दिस H3O प्लस, ऐसा होगा। तो इसका मतलब अगर ऐसा होता है तो फिर ये एसिडिक एसिड जो है अपनी कौन सी फॉर्म में रहना चाहेगा, H प्लस देकर बेसिक फॉर्म में रहना चाहेगा। ऐसा इसलिए हुआ, इसलिए इसने H प्लस को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो इसका मतलब अगर मैं इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के बारे में बात करूं तो जल्दी देख लेते हैं फटाफट। पहला पॉइंट हमारे पास, पहला स्टेप RDS है। दूसरा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल विच इज फास्ट, ऑब्वियसली दो स्टेप है और एक RDS है, मतलब वो स्लो होगा, तो दूसरा रिलेटिवली क्या होने वाला है, फास्ट। तो हमारे पास दो प्रोसेस है, स्लोवेस्ट और फास्ट। फास्ट में हमारे पास वाटर का अटैक हुआ और उसके बाद उसने H प्लस लीव करके हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बना दिया है। की पॉइंट्स के बारे में यहां लिख लेते हैं। की पॉइंट्स पहला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर ऐसा है तो हम दूसरी बात भी लिख सकते हैं और वो है रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ऑब्वियसली, है ना। तो मेजर प्रोडक्ट जो है वो किसके थ्रू फॉर्म होगा, मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड वाया मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। लास्टली अगर मैं बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन फर्स्टली फॉर्म्ड। याद रखना, फर्स्टली फॉर्म, नॉट द रीअरेंज्ड वन। जो फर्स्टली फॉर्म कार्बोकेटायन होता है वही RDS होता है दोस्तों। तो यह है हमारे पास एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अब थोड़ा सा और डिटेल में अगर मैं जाऊं तो देखिएगा कि मैं इसको नाम दे देता हूं, फॉर एन एग्जाम्पल इसको नाम मैं देता हूं A, और ये जो हमारे पास बना है इसको मैं कह देता हूं कि ये क्या है हमारे पास B, और इसको मैं कह देता हूं और इसको मैं कहता हूँ D। तो अगर ABCD मैंने नाम दे दिया, और इसके लिए अगर मैं एनर्जी प्रोफाइल बनाना चाहूँ, देखिएगा कैसे। इधर मैंने लिख दिया प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और यहाँ मैंने लिख दिया है पोटेंशियल। तो कहानी यहाँ से शुरू करते हैं। A हमारे पास एल्कीन, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास B बन गया कार्बोकेटायन, के बाद हमारे पास यहाँ बन गया है ये प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन वाला पार्ट्स, एंड लास्टली अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ से फिर H प्लस लीव कर रहा है, इसका मतलब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाने वाली है। फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे पास ये हो गया हमारे पास एनर्जी प्रोफाइल। ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोग कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ देखूँ, अगर मैं एक सवाल करा के आपको दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से रिएक्शंस होती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन,
और ये हो गया हमारे पास एल्कीन, और यहाँ हमने कर दिया क्या, H3O+, या फिर इसको एरो के ऊपर लिख दिया मैंने, है ना। और दोबारा से देखते हैं, ये हो गया हमारे पास, और ये, और इसके बाद लिया H3O+, हाइड्रेशन हमने करा दिया। फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा ज़रा देख लेते हैं। तो सबसे पहले H+ का अटैक हमने करवाया, और उसके बाद हमारे पास बन जाएगा बहुत ही स्टेबल कार्बोन। क्या ये रीअरेंजमेंट हो सकता है, ये हमको पूछना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास हम जानते हैं कि मिथाइल शिफ्ट की पॉसिबिलिटी अभी है। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा एम शिफ्ट, और एम शिफ्ट होने के बाद कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, सिमेट्रिकल सा, है ना। और उसके बाद अगर फिर हम अटैक करा दें किसका, वाटर का, तो पास, और फाइनली H+ रिमूव हम कर देंगे। दिस इज एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.